सच्चिदानंद हूँ। मेरे प्यारे मित्रों, सतगुरु भगवान त्यागपुरी जी महाराज के ज्ञान द्वारा आपका मन में जो भी अज्ञान है या आपके मन की अशांति के जो भी कारण हैं, उनके बारे में हमने बात की। मन का स्वभाव, मन में विकार, मन में अहंकार, मन में कर्तापन की भावना, मन में फलाकांक्षा की आकांक्षा, मन में दूसरों से उपेक्षाएं, दूसरों से आकांक्षाएं, दूसरों से सुख की चाह, अनर्थ की कमाई, दोष दृष्टि, धार्मिक भ्रांतियां व अन्य भ्रांतियां, देहाभिमान, मोह, बंधन और मन में स्मृतियां और मन में सब प्रकार के जो अज्ञान हैं, उन सब के बारे में बात की और अपना संत धर्म निभाते हुए मैंने पूरा अपना प्रयत्न किया कि आपका ज्ञान मिटाकर आपको स्वचेतन में स्थापित कर सकूं, आपके मन में पूर्ण विश्राम, पूर्ण शांति और पूरी तरह अज्ञान को खत्म करके, अज्ञान तो एक ही है ना, अपने आप को उस प्रभु से अलग समझना सबसे बड़ा अज्ञान। और सबसे पहले आपको वास्तविक स्वरूप का ज्ञान करवाने की मैंने कोशिश की। आपके मन से सब प्रकार का डर खत्म करने की कोशिश की, आपको पूर्ण अभय बनाने की कोशिश की, आपके आचरण से झूठ, फरेब, हेरा फेरी, बस सब प्रकार के विकार दूर करने की कोशिश की। आपको कर्म की सच्चाई, ईमानदारी व कर्म को पूरी निष्ठा व लगन से प्रभु की आज्ञा समझकर प्रभु के लिए पूर्ण समर्पण भाव से व कर्तापन के अहंकार से रहित होकर करने का तरीका समझाया। आपके मन से वासनाएं, कामनाएं, उपेक्षाएं, विषयों के प्रति लगाव खत्म करने की पूरी तरह कोशिश की और मेरा प्रयत्न रहा कि आपके मन में असली वैराग्य जाग सके, आपको वैराग्य की परिभाषा समझ आ सके और संसार के बंधन से आप मुक्त हो सकें, क्योंकि वासना ही पुनर्जन्म का कारण बनती हैं। इन्हें खत्म किए बगैर साधना शुरू नहीं हो सकती। मन में स्वर्ग की या मोक्ष की कामना भी जीव की परम स्थिति नहीं है। वासनाओं व विषयों के प्रति लगाव छोड़े बिना वैराग संभव नहीं है। वैराग के बिना मोक्ष संभव नहीं है। सब प्रकार के बंधनों व रुकावटों का एक ही इलाज है, मन में असली वैराग जागे। वैराग से ही ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान से ही मोक्ष मिलेगा, ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी। मैंने पूरी तरह समझाने की कोशिश की, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान आपके भीतर है। शास्त्र पढ़ने से पहले अपने जीवन की किताब को पढ़ना बहुत जरूरी। आत्मज्ञान के लिए अपने जीवन की किताब पढ़ने के लिए अपने आचरण में नम्रता, पूर्ण समर्पण, शरीर व मन के भावों से मुक्ति, सब प्रकार के बाहरी आडंबरों से मुक्ति, कर्तापन के अहंकार से मुक्ति व अपनी दृष्टि अपने ऊपर, अपने मन के ऊपर रखना बहुत जरूरी।
फिर अपने में पूर्ण समर्पण के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ और पूरे दृढ़ संकल्प के साथ सत्य को जानने का संकल्प प्रगाढ़ करने की जरूरत जो है उसके बारे में आपको समझाया। मैंने पूरी कोशिश की। संसारिक कामनाएं, बंधनों से भरा मन, अहंकार व कर्तापन के अहंकार से भरा मन कभी साधना के रास्ते पर नहीं चल सकता। इसे खाली करना जरूरी। खाली किए बगैर गुरु द्वारा दिया हुआ ज्ञान इसमें स्थायी तौर पर नहीं टिक सकता। सहज मतलब हठ योग से नहीं, सहज की बात कर रहा हूँ। सहज ही सूक्ष्म में प्रवेश करने की काबिलियत आप में पैदा करने की मैंने कोशिश की। मैं पूरी तरह समझता था कि हमारे सामने हमेशा 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक तो मूढ़ होते हैं और वो बहुत श्रद्धा का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। ऐसे लोगों को अध्यात्मिक जगत का कोई पता नहीं होता, पूरी तरह अज्ञान व अंधविश्वासों में जकड़े होते हैं। संसारिक वासनाओं को ही परम उपलब्धि मानते हैं, हर जगह मन्नतें मांगते हैं, सब कुछ होते हुए भी सदा भिखारी बने रहते हैं। इनके लिए जीवन समस्या नहीं होती, परंतु अज्ञान व गलत दृष्टिकोण के कारण ही हमेशा समस्याओं व परेशानियों व चिंताओं से हमेशा घिरे रहते हैं। इनको ये कभी समझ नहीं आता कि गुरु तो सिर्फ मार्ग दिखला सकता है, उपलब्धि तो पात्रता आने पर ही हाथ आएगी, उससे पहले उपलब्धि नहीं हो सकती। दूसरी तरह के लोग होते हैं जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान का बहुत अहंकार होता है, अपनी जाति व धर्म का बहुत अहंकार होता है, पर ऐसे लोगों की वास्तविक उपलब्धि बहुत कम होती है। मैं तो यहाँ तक कह दूं कि इनकी वास्तविक उपलब्धि ना होने के बराबर ही होती है, पर जो अपने आप को बहुत विद्वान साबित करने की हमेशा यत्न करते रहते हैं। तीसरे किस्म के लोग होते हैं जिनमें बहुत समर्पण भाव होता है, बहुत श्रद्धा होती है, बहुत प्यास होते हैं और वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए हमेशा ललायत रहते हैं। हर कीमत पर प्रभु से एक होना चाहते हैं, प्रभु के दर्शन करना चाहते हैं। ऐसे लोगों का दृढ़ संकल्प होता है। अगर कोई अभाव होता है तो गुरु की कृपा या सतगुरु या पूर्ण गुरु का अभाव होता है, जिसके कारण इनकी यात्रा अधूरी होती है। ऐसे लोगों को या ऐसे साधनों को और जब भी परफेक्ट गुरु मिल जाता है तो इनका बहुत आसानी से काम हो जाता है। सबसे ऊंची कैटेगरी साधकों की होती है जो ज्ञानी होते हैं, जिन्हें शास्त्रीय ज्ञान होता है और वो ज्ञान उनके आचरण में होता है, जो धर्म, संप्रदाय, जाति, देश की बाधाएं सब दूर कर चुके होते हैं और प्रभु के अपने अंदर ढूंढते हैं। हर आकृति में प्रभु को महसूस करते, कण कण में प्रभु को महसूस करते हैं। ऐसे लोग जो सामने होते हैं, ऐसे लोगों को मिलकर गुरु खुद बहुत आनंद महसूस करते हैं। उनके मन में ऐसे लोगों के प्रति सहज ही बहुत कृपा दृष्टि होती है, मगर वो जानते हैं कुछ चीजों का अस्तित्व जरूर है, मगर उनका प्रमाण नहीं दिया जा सकता। ऐसी चीजों का अनुभव ही कराया जा सकता है या हो सकता है, प्रमाण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। जैसे कोई आदमी जन्म से ही अंधा है, उसको आप सूरज कभी नहीं दिखा सकते, जितना मर्जी वो तप कर ले, उसको रंगों का ज्ञान नहीं करवाया जा सकता। ऐसे ही आंखों वालों को कभी भी प्रेम, आनंद,
दया, करुणा, पीड़ा के दर्शन नहीं करवाए जा सकते। ये स्वयं को ही अनुभव करने होते हैं, क्योंकि आत्मा, परमात्मा या जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, ये बुद्धि व मन की पकड़ से बाहर है। आत्मा, परमात्मा व आभास, इनका आभास बोध चित्त की शून्य अवस्था में ही संभव है। मन के स्तर पर दिव्य दर्शन, निराकार के स्तर पर दिव्य अनुभूतियां और बोध के स्तर पर आत्मा साक्षी परमात्मा का अनुभव गुरु लोग करवाते हैं, और मैंने भी ऐसा प्रयास किया है। आत्मबोध के लिए चित्त जो है वो चंचलता रहित व निर्विकार होना बहुत जरूरी है। जो लोग समझ सकते हैं, गुरु लोग उन्हें बोध देते हैं, ज्ञान देते हैं। जो ना समझ हैं और हमेशा गुरु चाही की बजाय मन चाही करते हैं, गुरु उन्हें विधियां देते हैं। आत्मज्ञान कोई प्रक्रिया नहीं बल्कि घटना है, जो पात्रता आने पर किसी भी समय किसी भी जगह घट सकती है। गुरु केवल ऐसी घटना को झेलने बस समझने की तैयारी करवाता है। बस साधक को ऐसी नौका प्रोवाइड करता है जिसमें बैठकर संसार के बंधनों से मुक्त हुआ साधक परम सत्य में स्थापित हो सके। और मैंने भी यही प्रयत्न किया है। मैंने भी ऐसा ही आपका आधार बनाने की कोशिश की कि जो भी साधना के रास्ते पर चले वो पूरी तरह ज्ञान के रास्ते पर चले, उनका मन कभी भी भ्रांतियों में ना फंसे और वो सहज ही परम उपलब्धि को उपलब्ध हो सके। और आज के बाद तो आप लोगों को हमसे जुदा होना ही पड़ेगा। कुछ मैं आपको हिंट देता हूँ। आप अपना थर्मामीटर आप ही बन सकते हैं। आपकी साधना कैसे चल रही है, ठीक चल रही है या नहीं ठीक चल रही है, या आपकी ग्रोथ कैसे कैसे होगी, क्या क्या आपको अनुभव होंगे। मैं कुछ निजी अनुभव आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि हम कुछ भी नहीं छिपाएंगे। सारे रास्ते हम आपको बता देंगे। रास्ता चुनना और अपना ठीक से अपने आप को चेक करना कि कैसी चल रही है हमारी यात्रा, ऐसा मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। क्योंकि साधना जिसकी ठीक चल रही है, उन साधकों को सिद्धि के लक्षण महसूस होने लगते हैं, वह कभी कभी दिखाई भी देने लगती है। जब आरंभ करते हैं, जब आपकी साधना बिल्कुल सही रास्ते पर चलती है, तो थोड़े ही महीनों के बाद जब भी आप ध्यान आरंभ करेंगे, एकांत में बैठेंगे और मन को एकाग्र करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले आपके सामने आपके गुरु का चेहरा या जिस भी इष्ट को सामने लेकर आप आराधना जिसकी करते हैं, उसका चेहरा आपको दिखाई देने लगता है। और मेरा तो ऐसा अनुभव है कि आप गुरु की मौजूदगी का एहसास, गुरु की दिव्य वाइब्रेशन, दिव्य ऊर्जा का एहसास करने लग जाते हैं। और ऐसे गुरु की ऊर्जा को महसूस करते ही मन आनंद से भर जाता है, वह चिंता मुक्त हो जाता है, अभय हो जाता है और मन एकाग्र हो जाता है, चिंता मुक्त हो जाता है। साधक स्वयं ही महसूस करने लगता है कि उसके विचारों में, उसके भावों में, उसकी वृत्तियों में परिवर्तन हो रहा है। साधक के जीवन में नई शक्ति, स्फूर्ति आने लगती है। वह उसके शरीर का रोम रोम शक्ति से भरने लगता है। आलस तो पूरी तरह जीवन से खत्म हो जाता है। आत्मविश्वास बढ़ने लगता है। आशा व विश्वास की लहरें सदा मन में हिलोरे लेती रहती हैं। मन आनंदित रहता है। विचार पवित्र व स्वच्छ होने लगते हैं। सभी प्रकार की निराशाएं खत्म होने लगती हैं और हमेशा एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव बना रहता है। उत्थान की कसौटी साधक के विचार होती है। जब आपकी साधना ठीक चल रही है तो आपके विचार जो है उसमें बहुत परिवर्तन आता है। जो कुविचार हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, वो नष्ट हो जाती हैं। सर्वत्र के भाव, भले की कामना हमेशा मन में बनी रहती है। और सबसे बड़ी बात जो है, साधक के मन में आत्मनिरीक्षण की क्षमता पैदा होने लगती है। चरित्र में असाधारण परिवर्तन होने लगते हैं।
और दृष्टि जो है वो प्रभु दृष्टि बनने लगती है। प्रभु दृष्टि का मैंने बताया कि सब में वो प्रभु को महसूस करते हैं, हर चीज प्रभु ने बनाई है, प्रभु उसमें विराजमान है। और ऐसी भावना होते ही फिर मानसिक शांति व आनंद की लहरें हमेशा मन में उठती रहती हैं। और जितने भी अशांति पैदा करने वाले कारण हैं वो सब उस पर प्रभाव नहीं करते। अशांति पैदा करने वाले कारणों की बात तो पहले हो ही चुकी, फिर भी कभी करेंगे। बहुत डिटेल में हमने बात की है। अशांति जो पैदा करने वाले जो कारण हैं वो भी खत्म करने बहुत जरूरी है। हमने भी पूरी कोशिश की कि वो भी खत्म हो जाए। मानसिक शांति व आनंद की लहरें जब उठती रहती हैं तो समझो आपकी साधना बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। और जितने भी अशांति पैदा करने वाले कारण हैं वो आपकी पर्सनालिटी पर कोई प्रभाव नहीं करते। और धीरे धीरे साधक अपना मालिक खुद बन जाता है। किसी भी बाहरी प्रभाव का उसके मन पर प्रभाव नहीं होता और वो विचलित नहीं होता। मन में स्थिरता व गंभीरता बनी रहती है। सुख व शांति उसे अस्थिर नहीं कर सकती। संसारिक सुखों का अभाव उसे विचलित नहीं कर सकता। सभी को अपना प्रिय मानता है। मन में ईर्ष्या द्वेष पूरी तरह खत्म हो जाता है। सभी की सहायता व सहयोग के लिए सदा तैयार रहता है। और जब भी वो ऐसा करता है, जैसा तैयारी करता है, तो वो यही समझता है कि ये प्रभु की आज्ञा है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वो प्रभु ही करवा रहा है, मैं करने वाला कौन हूँ। वह परम निस्वार्थी हो जाता है, कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाता है। स्वार्थ उसको छू भी नहीं सकता। वह समस्त मानव जाति, समस्त जीवधारियों के प्रति प्रेम पूर्वक हो जाता है। सब में प्रभु की मौजूदगी महसूस करने लगता है। उसके नेत्र व शरीर दिव्य ऊर्जा से चमकने लगते हैं। ये ऐसा नहीं कि अभी आज शुरू किया तो महीने भर ही ऐसा होने लग जाएगा। ये मैं जो दृढ़ संकल्प के साथ एक ही संकल्प होगा कि प्रभु से एक होना है, अपने द्वैत को खत्म करना है, मोक्ष को प्राप्त करना है और ये जीवन मेरा लास्ट होगा। और जिनकी ऐसी भावना है, जिनका ऐसा दृढ़ संकल्प है, उनके बारे में बात जब ऐसी स्टेज आपकी आ जाएगी, आपके नेत्र चमकने लगेंगे, आपके शरीर दिव्य ऊर्जा से चमकने लगेगा, स्किन आपकी कोमल होने लगेगी, सदा दैवी शक्तियों का आप अनुभव करते रहेंगे। जो स्किन इतनी मुलायम कि स्पर्श करते, आपको खुद स्पर्श करते हुए महसूस होगा कि ये प्रभु की स्किन है, ये प्रभु की चमड़ी है, कितनी कोमल है, प्रभु इसमें वास कर रहे हैं। शरीर में हल्कापन व स्फूर्ति हमेशा बनी रहती है। नई नई शक्तियां शरीर में प्रवेश करती रहती हैं। इन शक्तियों को आप दूसरों में हस्तांतर भी कर सकते हैं। मैं बहुत ऊंची स्टेज की बात कर सकता हूँ, जो बीच में डगमगाएंगे नहीं, चले रहेंगे। दिव्य शक्तियां जब अंदर प्रवेश होंगी तो पता चलता है कि अंदर क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। और फिर धीरे धीरे इन शक्तियों को आप दूसरों में हस्तांतर करने की भी कामयाब हो सकते हैं। और कई लोगों पर तो गुरु की इतनी कृपा हो जाती है कि वो अपनी शक्ति व तप का कुछ भाग दूसरों को देने के काबिल भी हो जाते हैं, या कह लो कि दूसरों को शक्तिपात करने के भी काबिल बन जाते हैं और शक्तिपात कर सकते हैं। ध्यान में अद्भुत ध्वनियां, अद्भुत ज्योतियां दिखाई देने लगती हैं। जैसे पहले बात की थी ना, पहले तो ज्योत दिखाई देती है, फिर वो ज्योत का धीरे धीरे जो कभी वो डोलती भी है, उसके बाद जब ज्यों ज्यों एकाग्रता बढ़ती है मन की, वो ही प्रकाश सारे मस्तक में फैल जाता है। फिर पूरा मस्तक ही आपका पूरा ब्रह्मांड बन जाता है, पूरा आकाश बन जाता है, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। और जो ध्वनियों की तरफ जाते हैं, उनकी तरफ जाते हैं, अनाहत की नाहत की तरफ जाते हैं, पूरा ब्रह्मांड ही उनका सिर जो है वो बन जाता है, पूरे ब्रह्मांड ओममय हो जाता है। और धीरे धीरे वो खुद भी ओम ही बन जाते हैं, सुनने वाला भी खत्म हो जाता है, सिर्फ ओम ही रह जाता है, द्वैत पूरी तरह खत्म हो जाता है। और भविष्यवाणी भी सुनाई दे सकती हैं, होने वाली घटनाओं का एहसास भी हो सकता है। सबसे मजे की बात, जब आप पूरी तरह प्रभु से एक होने के कगार पर पहुंच जाओगे, मंजिल जब बहुत नजदीक आ जाएगी, तब तो क्या ही बात होती है। जो भी आपके संकल्प में, जो भी ऐसे साधक या ऐसे संत के संपर्क में आता है, उसका मन, उसका चेहरा देखते ही आनंद से भर जाता है। उसकी सारी चिंताएं, सारे दुख, सारा डर उसका खत्म हो जाता है। और कई
तो ऐसे भी होते हैं भक्त जिनको अपने गुरु में दिव्य शक्तियों की अनुभूति होने लगती है, वो महसूस करने लगते हैं। और जब वो अपने गुरु में दिव्य शक्तियों को महसूस करते हैं तब वो कई बार अपनी मनोकामना को पूरा करने में भी कामयाब हो सकते हैं। और मैं तो यहाँ तक भी कहने का तैयार हूँ, कई बार तो ऐसे भक्त जो है असंभव को भी संभव गुरु के द्वारा करा लेते हैं, मगर एक आधी बार पूरी जिंदगी में। ये नहीं कि जब वो चाहे तभी ऐसा होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे जो जहाँ तक पहुंच जाते हैं उनको फिर किसी को आशीर्वाद देने की जरूरत नहीं रहती, उनकी मौजूदगी ही काफी होती है। उसे सब जगह ईश्वरी दिखाई देने लगता है। सर्व खलिंदम ब्रह्म, सब गोविंद है, सब गोविंद है। फिर वो गुण गिनाते रहते हैं, ओम हूँ आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ, ओम हूँ आनंद ब्रह्म सच्चिदानंद हूँ। कई बार आपने भगवान के मुखारबिंद से ये सुना होगा, और प्रभु से प्रार्थना है आगे भी उनके मुखारबिंद से आप ऐसा ज्ञान सुनते रहें। अब मैं बहुत प्रसन्न, मेरा मन भी बहुत खुश है और मस्ती भी बहुत आ रही है, इसलिए जहाँ पर ही मैं खत्म करता हूँ। अपने गुरु भगवान के चरणों में मेरा नमन। आप सबके भीतर विराजमान प्रभु को भी मैं नमन करता हूँ और सबको अपने भगवान की तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। ओम शांति 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 ओम।